ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਖਤਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 69 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕ चिंता वधा रहे ने, आंकड़े वधा रहे ने, फिर चाहे वो गुरुग्राम की गल होवे या फिर होर शहरों की गल होवे, इसलिए हुण सख्ती वधा दी गई है। धर्मवीर शर्मा मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए ने, सीधा उन्हां दा रुख करते हैं। तो धर्मवीर, लगातार हरियाणा की ओर से कहा जा रहा है कि आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, फिर चाहे गुरुग्राम की बात हो या फिर हरियाणा के और किसी शहर की, उसके लिए सीधे तौर पर दिल्ली को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। तो फिलहाल सख्ती और बढ़ा दी गई है। किस तरह की स्थिति है? बिल्कुल, देखिए, कल गृह मंत्री अनिल विज ने ये आदेश दिए थे कि दिल्ली गुरुग्राम जो बॉर्डर है उसको सील किया जाएगा। सिर्फ दिल्ली गुरुग्राम ही नहीं, बल्कि दिल्ली के साथ हरियाणा की जितनी भी सीमाएं लगती हैं उनको सभी को सील करने के आदेश दिए गए थे। तो इसीलिए अभी जो अगर हम बात करें तो गुरुग्राम पुलिस जो है दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। अभी अगर देखें तो स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि यहाँ पर गाड़ियों को रोका जा रहा हो, लेकिन अभी हमारे एसएचओ से बात हुई, उनका कहना है कि कुछ देर बाद उनके पास ऑर्डर पहुंच जाएंगे और जैसे ऑर्डर पहुंचेंगे उसके तुरंत बाद सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। किसी को भी वापस आने की इजाजत नहीं होगी। ये दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर के जो हालात है वो आप देख पा रहे हैं कि काफी संख्या में जो गाड़ियां हैं वो आ रही हैं, काफी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन जो दिल्ली जाने वाले जो लोग हैं उनको स्पष्ट गुरुग्राम पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जा सकते हैं, लेकिन शाम को जब वो वापस लौटेंगे तो उन्हें गुरुग्राम में एंट्री नहीं दी जाएगी। सिर्फ वही लोग आ पाएंगे जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं या फिर जिनके पास वैलिड पास है। लेकिन अनावश्यक जो आवाजाही है उस पर रोक लगा दी जाएगी। अभी दिल्ली की तरफ से जो लोग हैं वो आ रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद स्थिति बदल जाएगी, क्योंकि जो गुरुग्राम पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर मौजूद है, उनका कहना है कि कुछ ही देर में उनके पास ऑर्डर पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, उसके बाद ऑर्डर को सील कर दिया जाएगा। काफी संख्या में पुलिसकर्मी भी यहाँ पहुंच चुके हैं, जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके पास ऑर्डर आता है और उसके बाद वो बॉर्डर को सील करते हैं। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो बाकी दिनों की तरह ही जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली से गुरुग्राम में प्रवेश कर रही हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये आवाजाही पर रोक लगा दी जाएगी। ये लंबी कतारें साफ तौर पर परेशानी है पुलिस वालों के लिए भी। और धर्मवीर, बेशक बॉर्डर पहले भी सील किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद कई छोटे रास्ते थे, शॉर्टकट थे या कच्चे रास्ते जिनके जरिए लोग जा रहे थे, जिनको पता था उन रास्तों के बारे में। तो अब क्या ये भी है कि उन छोटे रास्तों को भी बंद कर दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, ऑर्डर में अब की बार साफ कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ पक्के रास्ते नहीं बल्कि कच्चे रास्तों को भी सील किया जाएगा, ताकि कोई भी जो अनावश्यक जो आवाजाही है दिल्ली से उसको रोका जा सके। क्योंकि पिछले अगर हम देखें लॉकडाउन 4 में जो एक तरह से छूट जो मिली थी आवाजाही की लेकर के, उसके बाद लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते चले गए। अकेले गुरुग्राम शहर में ये जो आंकड़ा है ये 400 के पार जा चुका है। फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो वो करीब 350 के आसपास का आंकड़ा पहुंच चुका है। ठीक इसी तरह से जो सोनीपत है, जो कि दिल्ली से लगा हुआ जिला है, वहाँ पर भी ये आंकड़ा 100 के पार जा चुका है। ये तीनों जिले ऐसे हैं जो कि दिल्ली से सटे हुए हैं और यही वजह है कि यहाँ पर लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते चले गए हैं। पिछले 2 दिन में ही अकेले गुरुग्राम में 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। परसों 33 मामले सामने आए, कल 68 मामले सामने आए और एक व्यक्ति की मौत भी हुई। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से ये संख्या बढ़ी है उसने कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार और स्वास्थ्य विभाग को भी चिंता में डाल दिया है। और इसीलिए ये जो कवायद है इसको दोबारा से शुरू किया गया है। 1 मई को इससे पहले इसी तरह से बॉर्डर को सील किया गया था, लेकिन लॉकडाउन 4 जब शुरू हुआ तो इसमें कुछ रियायत दी गई थी, लेकिन अब फिर दोबारा से उसी तरह से इसको बॉर्डर को सील करने के आदेश दिए गए हैं। अब जो है धीरे धीरे गुरुग्राम पुलिस के जो जवान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश उनकी यही है कि जैसे ही कुछ देर बाद उनका आदेश मिलेंगे उसके बाद बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा। तो फिलहाल की जो स्थिति है वो यही है कि लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी तक रोका नहीं गया है, लेकिन कुछ देर बाद ये स्थिति बदल जाएगी। जी धर्मवीर, शुक्रिया फिलहाल ये तस्वीरें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें तुसी देख रहे हो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰਕ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਰੋਕਣਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।